एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एससीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका पहला चैप्टर साइंस का भोजन कहाँ से आता है। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड है या अदर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपका जो बेसिक है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए एनसीईआरटी की जो एससीईआरटी की सीरीज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप 6 to 8 की जो साइंस है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ईवीएस को, उसके बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम 6 to 8 का जो साइंस है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज आपका चैप्टर है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, अपने आसपास लोग रहते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हो कि मनुष्य किस तरह का भोजन खाते हैं और जो जानवर हैं वो किस तरह का भोजन खाते हैं। नॉर्मली जो आपने देखा होगा आसपास के, जैसे गाय हो गया, आपका भैंस हो गया, ये सब क्या का हरी घास खाती हैं। मनुष्य जो है सब्जियां खाता है, मनुष्य मांस खाता है, अंडा खाता है। तो हर प्रकार को जो हमारा भोजन है उसमें कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ आपके डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थ आपने और आपके मित्र ने कल पूरे दिन में क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपको तालिका दी गई है 1.1 हम क्या खाते हैं, विद्यार्थी, दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए पदार्थ। तो यहाँ पर नाम लिख लेना है, यहाँ पर किसने क्या खाया वो सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये चीज़ें किन पदार्थों से बनी होती हैं, खाने की ये चीज़ें किस पदार्थ से बनी होती हैं। भात के बारे में आपने सोचा होगा, हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, चावल की, पानी की। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हो तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की जरूरत होती है। क्रियाकलाप तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उससे प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कोई अन्य को इस सूची में जोड़िए। तो यहाँ पर कुछ जो देख सकते हो व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। व्यंजन मतलब आप जो खाते हो वो, और जो कच्ची सामग्रियाँ उसमें प्रयोग में लाई जाती हैं वो। तो रोटी बनाने के लिए आप सभी को जानकारी है, रोटी आटा की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, और कहीं कहीं रोटी में नमक भी डाला जाता है। कुछ कुछ लोग डालते हैं, कुछ कुछ नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर नमक भी दिया गया है। अब रोटी में यहाँ पर गेहूं का आटा हो सकता है, मक्का का आटा होता है, बाजरा का आटा हो सकता है। तो यहाँ पर कच्ची सामग्री में आप वो भी लिख सकते हो। दाल के लिए कच्ची दाल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले। इसी तरह से आपको जो सब्जी पसंद हो वो भी आप सूची में लिख के उसमें जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती हो वो भी आप लिख सकते हो। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका 1.2 की सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की क्यारियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कुछ खाद्य पदार्थ जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ जो है हमें
पादप से प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं। तो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ आपकी सब्जी हो गई, कच्ची सब्जियां जो हो गई वो हो गई, आपका धान जैसे जो अनाज है वो हो गया, दाल हो गई, ये सारी जो है हमें पादप से प्राप्त होती हैं। वहीं अगर जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, इस सारी चीज़ों की बात करी जाए तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे खाद्य पदार्थ हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? नमक सभी को जानकारी होगी कि नमक हमें समुद्री जल से प्राप्त होता है, जिसमें एक प्रमुख विधि द्वारा, वाष्पन द्वारा नमक को अलग कर लिया जाता है, पृथक्करण विधि द्वारा, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर कर लिया जाता है और जो है नमक को प्राप्त किया जाता है। नमक का सूत्र NaCl होता है और जो कि एक लवण है। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन खाद्य पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए, कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत दिए गए हैं कि जिससे, जैसे लिट्टी जो है बिहार में काफ़ी पसंदीदा व्यंजन है, जो कि बिहार के लोगों को काफ़ी जो है पसंद आता है लिट्टी चोखा, जो जिसके बनाने के लिए कच्ची सामग्री जो है आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी, इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए होती है। इनके स्रोत सभी को जानकारी है। आटा किससे प्राप्त होता है? गेहूं के पौधे से प्राप्त होता है। गेहूं क्या है भाई? एक पौधा है, तो ये हमारा पादप स्रोत हो जाएगा। सत्तू क्या है? सत्तू को बोलते हैं मक्का का जो आटा होता है उसको भी मक्का का जो आटा होता है उसको पिसवाते हैं, फिर वही उसको भी ये भी हमारा एक पादप जो है पादप स्रोत हो जाएगा। मक्के के पौधे से प्राप्त होता है मक्का। नमक जो है वो हमारा समुद्री जल से प्राप्त होता है। मिर्च जो है वो भी हमें पादप से प्राप्त होती है। लहसुन जो है वो भी हमें पादप से प्राप्त पादप मतलब पौधे। प्याज जो है वो भी हमें पादप से प्राप्त होता है। अदरक जो है वो भी हमें पादप से प्राप्त होता है। और घी जो है वो यहाँ पर जंतु का हो जाएगा, क्योंकि घी हम जंतुओं के दूध को, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, जो आपकी भैंस हो गई, इसके दूध को क्या करते हैं हम जमाते हैं, उसके बाद मत्थन जो एक पृथक्करण की विधि होती है उसमें हम घी को अलग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि दही से घी को किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? तो मत्थन जो प्रक्रिया होती है उसके तहत घी को अलग किया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है मुर्गा। तो मुर्गा जो है चिकन मुर्गा जंतु। मसाला जो है वो हो जाएगा स्रोत में आपका, क्योंकि मसाले जितने भी होते हैं वो पादप से प्राप्त होते हैं हमें। तेल, घी, वो आपका तेल जैसे नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो इसमें पौधे पादप से हो जाएगा। घी आपका जंतु से हो जाएगा। नमक जो है वो आपका समुद्री जल से हो जाएगा। प्याज जो है वो भी आपका पादप से हो जाएगा। दूध आपका जंतु से हो जाएगा। चावल आपका पौधे से स्रोत हो जाएगा, क्योंकि चावल धान के पौधे जो होते हैं वो वहाँ से हमें चावल प्राप्त होता है। चीनी भी पादप से हो जाएगी, क्योंकि गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होती है। नारियल जो है वो आपका पादप से हो जाएगा। नारियल का तेल हमें नारियल के पौधों से मिलता है। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि कुछ का मतलब सभी जो खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त होते हैं। उनके तो जो मुख्य स्रोत हैं वो आपके पादप हैं। एक तरफ आपके पौधों से प्राप्त होते हैं, दूसरे आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जंतु उत्पादक इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो यहाँ पर दिया गया है भोजन के मुख्य जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे जो हैं वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे से कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधों की जड़ को खाते हैं, किसी की तने को खाते हैं, किसी के फूल को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है।
तो यहाँ पर पोई के पत्ते व अगस्त के फूल के का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हो जिसके 2 से अधिक भाग खाए जाते हों? बहुत सारे हैं, वो आप अपनी उसमें लिख सकते हो तालिका में। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके स्रोत पौधे हैं। तो यहाँ पर जो तालिका दी गई है उसमें आपको छांटना है कि किस किस के स्रोत जो है पौधे हैं, यानी कि पादप हैं। ये पौधों के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों के को तालिका में अंकित कीजिए। भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साग चने का साग होता है, सरसों का होता है, पालक का होता है, बथुए का होता है। और ये जो है पौधे का किस भाग हो, जाहिर सी बात है पत्तियों और तनों से जो है हमें सरसों का, चना का जो साग है वो प्राप्त होता है। सलाद के लिए आप खीरा, मटर, मूली, गाजर, फल, तो खीरा जो है टमाटर, मूली, गाजर ये क्या है, फल और जड़ हैं। तेल आपका, जैसे तेल एक खाद्य पदार्थ है, ये हमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल ये इत्यादि ये क्या है जो है ये तेल हमें प्राप्त होता है और ये बीज से प्राप्त होते हैं। सावधानी, अनजान पौधों को बिना सोचे ना खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जिन्हें बिना जानकारी के नहीं खाना चाहिए। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब यहाँ पर क्रियाकलाप आपको करना है। 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग चना आपने अपने घरों में होगा, उसके कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल लीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी छोटी सफेद संरचनाएं बीजों से बाहर निकल आई हैं? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यानी कि बीजों को जब हम किसी भी बीज को, दाल हो गया आपका कोई भी जो है दाल हो गई, आपका चना हो गया, इनको जब हम भिगो के रखते हैं और इन्हें एक टेम्परेचर पर इनके अनुकूलन ताप इन्हें प्राप्त होता है तो ये अंकुरित हो जाते हैं। इस छोटी सफेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीज को सावधानी से धोकर इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है और ये एक हाई प्रोटीन जो है आपका आहार होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हाँ, बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और इनका मकरंद वर्ष भर के कुल केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों पर बैठती हैं और फूलों का जो मीठा रस होता है उसको एकत्रित करती हैं, इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और इनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष भर उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खियों का जो भंडारित भोजन होता है उसे हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? आपने देखा होगा, सोचा होगा कि जंतु जो है उनका भी खाने का कोई ना कोई स्रोत तो होगा ही। वो कुछ ना कुछ तो खाते हैं। कुछ जंतु जो है घास खाते हैं, कोई
एक दूसरे को ही खा लेते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु देखा है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हो? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे से कीट खाते हुए देखा है? तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जंतु के नाम दिए हैं, उनका भोजन दिया है, और जो नहीं दिए हैं वो आपको भरने हैं, आपको फिल करने हैं। गाय सभी को जानकारी है, हरी घास खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु और आपके पक्षी को खा जाती है। दूध चूहा बिल्ली खाती है। कुत्ता जो है, कुत्ता भी चूहे को खा जाता है, बिल्ली को खा जाता है, और ये अनाज भी खा लेता है, रोटी वगैरह खा लेता है। कौवा जो है वो रोटी खाता है। गौरैया आपकी जो छोटे छोटे जो कीट वगैरह होते हैं उनको भी खाती है, रोटी वगैरह भी खाती है। शेर जो है वो मांसाहारी होता है, जो हिरन वगैरह को खाता है ये मांसाहारी होता है। छिपकली जो है कीट को खाती है, छोटे छोटे आपने देखे होंगे घरों में कि छिपकली छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको खाती है। तिलचट्टा होता है वो भी कीट को खाता है। मनुष्य और जो हरी घास पर जो छोटे छोटे से कीट बैठते हैं उनको भी तिलचट्टा खाता है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, वो हरी सब्जियां भी खाता है, और आपका अंडा, मांस वगैरह भी खाता है। चूहा जो है वो आपका ये अनाज खाता है। बंदर जो है वो भी आपका जो है फल वगैरह खाता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको भर सकते हो। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन कौन से जंतु केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। इन ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे आपका खरगोश हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये क्या है? ये पूरी तरीके से पौधों पर डिपेंड रहते हैं। इनका भोजन क्या होता है? इनका भोजन पौधे होते हैं जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ पौधे खाते हैं, हरी घास खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है कि शाकाहारी किसे कहते हैं और मांसाहारी किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो हरी सब्जियां खाते हैं, घास खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं भोजन के रूप में, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे जंतुओं को भी जानते हो जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, जिनका भोजन जो पौधे भी खा लेता है और जंतुओं को भी खा लेता है। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, शाकाहारी, मांसाहारी, और यहाँ पर जो है सर्वाहारी यहाँ पर दिया भी गया है कि जो शाकाहारी है, शाकाहारी आपकी गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएगी और खरगोश हो जाएगा, ये आपके शाकाहारी है। मांसाहारी जो आपका शेर है और बाघ है, ये आपके मांसाहारी हो जाएंगे। चील है वो भी आपका मांसाहारी हो जाएगा। सर्वाहारी जो आपका मनुष्य है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करता है। पौधे की पत्तियों में एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षा में हम इस अवधारणा को विस्तार से समझेंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट चैप्टर में इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि पौधों की पत्तियों में हरित लवण होता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से सनलाइट में जो पौधे हैं वो अपना भोजन का, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जो है
सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। अंकुरित बीज को जर्मिनेटेड सीड कहते हैं, शाकाहारी को हर्बीवोरस कहते हैं, मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं और सर्वाहारी को ओमनिवोरस कहते हैं। शाकाहारी में आपका हर्बीवोरस, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा हर्बीवोरस है, तो आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपको बाघ दे दिया गया, आपको चीता दे दिया गया, आपको चील दे दिया गया और आपको एक साइड से बकरी दे दिया या गाय दे दिया, तो आपको वहां से बताना है कि शाकाहारी कौन है। वहीं आपको मांसाहारी पूछा जा सकता है और सर्वाहारी मनुष्य आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, वो है मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु दोनों हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि पौधे जो भोजन के स्रोत पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हो, मैं बता भी चुकी हूँ। अन्य सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। तो भोजन में क्या है, सिमिलरिटी हो सकती है लेकिन एक ही प्रकार का नहीं करते हैं। हर जीव जंतु अपने अलग अलग प्रकार का भोजन खाता है। 4 पौधों के नाम लिखिए तथा उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 4 पौधे के लिख सकते हो, उनके कौन कौन से भाग खाए जाते हैं उसको आप लिख सकते हो। 4 जंतुओं के नाम लिखिए, उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए, जैसे दूध से आप पनीर बनाते हो, घी बनाते हो और दही बनाते हो। तो ये जो है आप दूध से निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं उनके नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पर कॉलम ए कॉलम 2 को मिलान करना है। शाकाहारी, यहाँ पर शाकाहारी ऐसे पौधे हैं जो पादप एवं पादप और जो है यहाँ पर उत्पाद खाते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो लास्ट वाला है, पहले का जो लास्ट वाला गा है वो हो जाएगा। शेर और बाघ आपका मांसाहारी जंतु हो जाएंगे। यहाँ पर दूध, अंडा, मांस ये है जंतु उत्पादक, क्योंकि ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। शहद जो है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। तो ये जो है इसको हम मिलान कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें शक्कर जो है पौधे से प्राप्त होता है। गन्ना, यहाँ पर गन्ना आपको ऑप्शन में दिया जाएगा है, गन्ना एक पौधा है तो गन्ना हो जाएगा ये पहले का। बंदर जो है, बंदर एक शाकाहारी है। भोजन से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य और तिलचट्टा आपके सर्वाहारी जंतु हैं। बंदर जो है वो आपका शाकाहारी हो जाएगा और सर्वाहारी आपका मनुष्य हो जाएगा। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी। बाघ जो है वो आपका मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है तो ये आपका शाकाहारी हो जाएगा। तोता केवल जो है जो पादप उत्पाद है उनको खाते हैं। तो आपने देखा होगा जो फल वगैरह खाते हैं तो वो फल किससे प्राप्त होते हैं, वो हमें पादप यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं। तो पौधा जो है तोता पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ जंतु उत्पाद है, मतलब जो दूध हम पीते हैं वो किससे प्राप्त होता है, गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो दूध आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जंतु उत्पाद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रस्तावित परियोजनाएं दी गई हैं, उनका क्रियाकलाप करना है। आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। अगली बार जब आप देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि ये क्या खाता है। इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। राज्य के विभिन्न जिलों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं। इन्हें बिहार के बड़े मानचित्र में अंकित करें। कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। इसी तरह भाषा के कुछ अन्य राज्य में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में सूची बनाएं। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपके स्टेट के जो आपके राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो है अलग अलग वो बनाएं, कहाँ पर क्या खाया जाता है। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पादक खाद्य के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जलीय पौधे लिखिए जिनका उपयोग आप खाद्य पदार्थ के रूप में करते हो। क्या आपके पास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों नहीं है, वो आपको लिखना है।
और यहाँ पर अध्यापक के लिए निर्देश दिए गए हैं। अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के लिए भोजन क्यों जरूरी है। अध्यापक भोजन के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें। अध्यापक संभव हो तो मधुमक्खी का छत्ता विद्यार्थियों को दिखाएं। अध्यापक कोई एक साबुत अनाज अंकुरित करवाएं। अध्यापक सर्वाहारी जंतु मनुष्य तिलचट्टे के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा।